मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको शनिदेव की दिव्य कथा बताने जा रही हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले, धर्म के रक्षक और अधर्म के दंडदाता हैं। शनिदेव से लोग भयभीत रहते हैं, किंतु वास्तव में वे करुणा, अनुशासन और आत्मबोध के देवता हैं। उनकी कथा केवल भय की नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या और धैर्य, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली है। यह कथा शनिदेव के जन्म, उनके कठोर स्वरूप के पीछे छिपी करुणा, उनके न्यायपूर्ण स्वभाव और भक्तों पर उनकी कृपा को विस्तार से प्रस्तुत करती है। प्राचीन काल में सूर्यदेव का विवाह छाया से हुआ। छाया अत्यंत तपस्विनी और धर्मपरायण थी। वे सदा शिव भक्ति में लीन रहती थीं और कठोर तप करती थीं। सूर्यदेव के तेजस्वी स्वरूप के कारण वे अधिक समय उनके समीप ना रह सकी और तपस्या में लीन हो गई। छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय वह बालक अत्यंत गंभीर, शांत और तेजस्वी था। उसकी दृष्टि में विचित्र प्रभाव था। उसका नाम था शनि। कहा जाता है कि छाया की कठोर तपस्या और उपेक्षा के कारण शनि का स्वभाव गंभीर और न्यायप्रिय बना। जब सूर्यदेव को पुत्र के स्वरूप पर संदेह हुआ तो उन्होंने शनि को स्वीकारने से मना कर दिया और स्वीकारने में विलंब किया। इससे शनि के मन में सूर्यदेव के प्रति दूरी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर उनके संबंधों की परीक्षा बनी। शनिदेव की दृष्टि को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है, जिसमें अहंकार नष्ट हो जाता है। एक बार शनि बाल्यावस्था में ही अपनी दृष्टि से एक वृक्ष को देख रहे थे और देखते ही देखते वह वृक्ष सूख गया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे। तभी से यह मान्यता बनी कि शनि की दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके कर्मों का फल मिलना आरंभ हो जाता है। वास्तव में शनि की दृष्टि दंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। एक समय की बात है, सूर्यदेव और शनिदेव का आमना सामना हुआ। सूर्यदेव अपने तेज और अभिमान में थे, जबकि शनि धर्म और न्याय के प्रतीक। सूर्यदेव ने शनि की अवहेलना की। शनि ने कहा, पिता, मैं केवल कर्म का फल देता हूँ, चाहे वह देव हो या मानव। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्यदेव को अपने तेज के क्षीण होने का अनुभव हुआ। तभी सूर्यदेव को एहसास हुआ कि शनि किसी के शत्रु नहीं, बल्कि न्याय के देवता हैं। उन्होंने शनि को उनके पद का सम्मान दिया और उनको आशीर्वाद दिया। तभी से सूर्यदेव और शनिदेव का सम्मान होने लगा। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सदा शिव ध्यान में लीन रहते थे। जब संसार शनि से भयभीत था, तब शिव ने उन्हें संरक्षण दिया। शिव ने कहा, हे शनि, तुम्हारा कार्य कठिन है, किंतु अत्यंत आवश्यक। बिना न्याय के सृष्टि का संतुलन नहीं रह सकता। शिव की कृपा से शनि को 9 ग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश का स्थान प्राप्त हुआ और
शनिदेव उनसे प्रेरणा ली और उन्हीं के मार्गदर्शक बने। एक बार गणेश जी ने शनि की दृष्टि का प्रभाव जानना चाहा। शनि ने मना किया, परंतु गणेश के आग्रह पर उन्होंने दृष्टि डाली। परिणाम स्वरूप गणेश जी का मस्तक कट गया। बाद में शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। इस घटना से शनि अत्यंत दुखी हुए। तब शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे केवल नियति के उपकरण हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार शनि को अपने न्याय का देवता कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य शनि के न्याय पर हंसे। शनि ने उन्हें चेतावनी दी, किंतु राजा नहीं माने। शनि की साढ़ी साथी में जब राजा को साढ़े साथी लगी तो राज, सम्मान और अंगभंग तक सहन करना पड़ा। वर्षों की पीड़ा के बाद जब राजा ने पश्चाताप किया, तब शनि ने उन्हें पुनः राज और सम्मान दिलाया और शनि ने उन्हें आशीर्वाद दी। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धैर्य का फल मीठा होता है। इस प्रकार शनिदेव की न्याय प्रिय कहा जाता है। एक निर्धन भक्त प्रतिदिन शनि मंदिर में दीप जलाता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका विश्वास अडिग था। एक दिन शनि स्वयं वृद्ध रूप में आए और उसकी परीक्षा ली। भक्त ने अपना अंतिम भोजन भी दान कर दिया। प्रसन्न होकर शनि ने उसे धन, सुख और भक्ति का वरदान प्राप्त किया। शनिदेव सिखाते हैं, धैर्य रखो, कर्म करो, फल की आशा ना करो, अहंकार त्यागो, दूसरों को कष्ट मत दो। वे दंड नहीं देते, वे सुधार करते हैं। शनिदेव भय के नहीं बल्कि आत्मबोध के देवता हैं। जो उनके संदेश को समझ लेता है, उसके जीवन में शनि बाधा नहीं रहती और वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। शनि की शरण में जाने वाला कभी अन्याय नहीं सहता। जय शनिदेव। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी। आप सभी की शनिदेव इच्छा पूर्ण करें और आप सभी को सुखी रखें।